हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन में जीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले धरती पर गिरा सबसे बड़ा उल्कापिंड को किस देश से मिला है? तो गाइस, 2 वर्ष पहले ये उल्कापिंड गिरा था, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने उसे ढूंढ निकाला है। तो वो कहाँ पर? ऑप्शंस ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी सोमालिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सोमालिया। तो कैसे 2 वर्ष पहले गिरा था सोमालिया में, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी इसे ढूंढ निकाला है। तो कैसे वैज्ञानिकों ने जो ये उल्कापिंड से 2 ऐसे नई धातुएं ढूंढी है जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलते। ठीक है, तो ये पृथ्वी के बाहर के धातु है। तो वो अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें और कुछ चीजें मिल सकती है जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का किताब जीता है? तो गैस, मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार, तो वो कौन है? ऑप्शंस ए समांथा रथ प्रभु, बी रश्मिका मंदाना, सी अनुष्का शेट्टी, डी काजोल अग्रवाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए समांथा रथ प्रभु। तो गैस, इनको अभी मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का अवार्ड मिला है। ठीक है, लेकिन गैस हर साल जो मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार, ये हमेशा जो बॉलीवुड स्टार होते हैं ना, जो दीपिका पादुकोण या फिर आलिया भट्ट, इनको ही मिल रहा था। लेकिन समांथा रथ प्रभु ने इनको पीछे छोड़कर अभी ये किताब जीत लिया है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार। नेक्स्ट। अभी हाल ही में कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो गैस, ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी भी है जो गैस डील की गई है। तो किसके साथ किसने किया है? तो ऑप्शंस ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन। तो इस कतर ने चीन के साथ ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी गैस आपूर्ति डील किया है। तो ये सबसे लंबी क्यों है? सबसे लंबी इसलिए, तो ये डील जो होगी 27 ईयर्स के लिए होगी। और सबसे जो बड़ी क्यों? नहीं, जो बड़ी होगी इसलिए कि ये जो डील होगी, इसकी जो कॉस्ट है $60 बिलियन की डील है। ठीक है, तो ये जो 27 ईयर्स तक होगी, तो ये जो हर साल ये 4 मिलियन टन्स की जो गैस ये डील की जाएगी। हर साल कतर चीन को ये भेजेगी जो 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 गैस आपूर्ति। तो ये इसमें क्या भेज रहा है ना, LNG, मतलब जो लिक्विड नेचुरल गैस कतर चीन को भेजेगी हर साल। कितनी? तो 4 मिलियन टन्स भेजेगी। ठीक है, कॉस्ट क्या है? तो $60 मिलियन जो डॉलर कॉस्ट है। और इसकी जो कितने साल तक चलेगी? तो 27 ईयर्स तक ये चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? तो गैस, हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाए जाते हैं। तो थीम भी बहुत ही ज़रूरी है। तो थीम क्या है इस बार का? तो ऑप्शंस ए एंडिंग द HIV, लचीलापन और प्रभाव, बी वैश्विक एकजुटता, साझा जिम्मेदारी, सी कम्युनिटी मेक द डिफरेंस, डी समानता। इसका आंसर है ऑप्शन डी समानता। तो गैस, जो 1 दिसंबर जो मनाया गया विश्व एड्स दिवस, इस बार का थीम है समानता। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है? तो गैस, कौन से मंत्रालय ने ये जो नई चेतना पहल बदलाव की, जो लिंग आधारित, मतलब जो लड़की और लड़के के बीच में जो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन पार्शियलिटी किया जाता है ना, तो उसके लिए एक पहल शुरुआत की गई है। तो किसने किया है? ऑप्शंस ए ग्रामीण मंत्रालय, बी महिला व बाल विकास मंत्रालय, सी सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, डी मानव संसाधन मंत्रालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण मंत्रालय। तो इस ग्रामीण मंत्रालय इससे शुरुआत किया है। तो इसका नाम क्या है? नई चेतना पहल बदलाव की। जो जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए ये पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट। हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो गैस, अभी मैं हाल ही में बताया था कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न अभी लाया गया है। तो जितेंद्र सिंह को ये दिया गया, तो वो किस राज्य से? तो ऑप्शंस ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है हरियाणा, ऑप्शन बी। तो ये जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इसमें उनको पैसे दी जाएगी जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न में। तो गाइस, इसके लिए 2412 अप्लाई किए थे ये पुरस्कार के लिए, लेकिन चुना किसे गया? तो चुना गया जितेंद्र सिंह जी को
चुना गया। ठीक है, तो गाइस ये किसे दिया जाता है ना, जो 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 देसी नस्ल की जो गाय भैंस होती है ना, उनको पाल के जो भरण पोषण करते हैं उस क्षेत्र में, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न किसे दिया गया, जितेंद्र सिंह जी को, और वो कहाँ से, तो वो हरियाणा से। नेक्स्ट, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगल पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला, इसे बहुत बड़ा नाम है, इसका नाम है वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगल पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इस वायु जो हमारे जीवन के लिए वायु बहुत ही ज़रूरी है, तो इस विषय में एक जो सतर्कता अवेयरनेस जारी करने के लिए किस राज्य ने ये शुरुआत किया है। तो ऑप्शंस ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी तेलंगाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। तो इस ओडिशा सरकार ने जो इसको शुरुआत किया है, तो इसके पहल का नाम क्या है, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन, मतलब वायु जो हमारे जो पंचमहाभूत है उसमें एक महाभूत है ना वायु, तो उस विषय में ये जो श्रृंखला को शुरुआत किया गया है। कहाँ पर, तो ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जी का नाम क्या है, तो नवीन पटनायक। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये 7वें तकनीकी सम्मेलन, मतलब जो नई टेक्निक्स टूल्स जो यूज होते हैं ना मॉडर्न एज में, तो उस विषय में ये उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शंस ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी पीयूष गोयल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस जयशंकर। तो इस हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा ये वैश्विक तकनीकी सम्मेलन उद्घाटन किया गया। तो गाइस ये जो वैश्विक जो तकनीकी सम्मेलन है, क्यों ना भारत कैसे टेक्निक्स में आत्मनिर्भर बनेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, इस विषय में ये चल रहा था नई दिल्ली में। ठीक है, तो उद्घाटन किया गया डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में 5 वर्षों के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली की खरीदी के लिए योजना शुरू की है। तो इस किस मंत्रालय ने एक योजना शुरू की है, इस योजना के तहत 4500 मेगावाट की बिजली खरीद जाएगी। तो किसने, ऑप्शंस ए विज्ञान मंत्रालय, बी जनजातीय मंत्रालय, सी महिला मंत्रालय, डी विद्युत मंत्रालय। तो इसका आंसर ऑप्शन डी विद्युत मंत्रालय। जैसे विद्युत मंत्रालय ने अभी योजना शुरू की, इसके तहत 4500 मेगावाट की बिजली खरीदी जाएगी। तो कैसे इसके लिए जो हमारा जो कोयला मंत्रालय है ना, उसने भी 2.7 करोड़ टन आवंटित करने की अनुरोध की है, जो कोयला आवंटित की जाएगी। कितने, तो 2.7 करोड़ टन की कोयला। नेक्स्ट, 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है। तो इसे अभी चर्चा में चल रहा है, ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर अभी चल रहा है। तो ऑप्शंस ए नागालैंड, बी ओडिशा, सी मणिपुर, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है नागालैंड, ऑप्शन ए। तो ये जो 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ये नागालैंड में मनाया जा रहा है। तो ये क्यों मनाया जा रहा है ना, जो गाइस जो नागालैंड की जो पोशाक, वहाँ की जो नृत्य, वहाँ पर जो कल्चर, उसको दर्शाने के लिए, शो ऑफ के लिए, सारे देश को इसके बारे में बताने के लिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कहाँ पर, तो नागालैंड में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।